पिछले 1-2 सालों में ईटीएफ्स की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और उसमें भी स्पेशली गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ्स में काफी लोगों ने बड़ा मुनाफा भी कमाया है। पर क्या आपको पता है, अगर आपको 1 लाख प्रॉफिट निफ्टी बीज में हुआ और 1 लाख प्रॉफिट गोल्ड बीज में हुआ तो दोनों का टैक्सेशन बिल्कुल अलग होता है। तो आज हम ईटीएफ का टैक्सेशन समझने वाले हैं। अलग अलग कैटेगरी के ईटीएफ के लिए जो टैक्सेशन प्रोसेस होता है वो अलग होता है। और काफी लोगों को यह भी सवाल होता है कि एसटीटी कौन से ईटीएफ पे लगता है और कौन से ईटीएफ पे नहीं लगता है। तो सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे और एंड में मैं आपको एक ऐसी टिप भी बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने टैक्स को बचा भी सकते हो। मेरा नाम है सार्थक, आप देख रहे हो विद विजन। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम इक्विटी कैटेगरी के ईटीएफ्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल के लिए हमारे निफ्टी बीज, बैंक बीज, या अगर आप किसी मिड कैप ईटीएफ में या स्मॉल कैप ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हो तो ये सारे ईटीएफ इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। अगर आपका होल्डिंग पीरियड यानी कि जब भी आपने ईटीएफ खरीदा है, आपका होल्डिंग पीरियड 12 महीनों से अगर कम है तो उस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स 20% का देना पड़ता है। अगर आप 12 महीनों से ज्यादा उस ईटीएफ को होल्ड कर लेते हो तो उस केस में एलटीसीजी यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको 12.5% का लगेगा। एलटीसीजी में आपको एक बेनिफिट मिलता है कि जो टोटल लिमिट होती है एग्जेम्पशन की वो 1.25 लाख होती है, जिसमें आपके स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड और ईटीएफ तीनों आते हैं। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 1,25,000 से ज्यादा हो रहा है तो उस पर्टिकुलर अमाउंट पर ही आपको टैक्स लगेगा 12.5% के हिसाब से। अगर 1,25,000 के अंदर आपका प्रॉफिट है, सबका मिला के मैं बोल रहा हूं, तो उस केस में आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। एसटीटी की अगर मैं बात करूं तो एसटीटी आपको इक्विटी ईटीएफ्स के अंदर 0.1% जब आप ईटीएफ बेचते हो तब आपको देना पड़ता है। अब हमारी सेकेंड कैटेगरी है गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ्स, मतलब जो कमोडिटी ईटीएफ्स होते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। लेटेस्ट चेंजेस आने से पहले जो हमारे गोल्ड ईटीएफ्स थे वो भी डेट ईटीएफ्स के जैसे ही ट्रीट किए जाते थे, पर अभी इनके लिए रूल्स जो है वो चेंज हो चुके हैं। तो अगर आपके पास कोई भी गोल्ड ईटीएफ है और उसको आपने 12 महीनों के अंदर बेच दिया तो ये सारा जितना भी आपका प्रॉफिट होगा वो आपके इनकम में ऐड कर दिया जाता है और अकॉर्डिंग टू योर टैक्स स्लैब आपको इस पर टैक्स देना पड़ता है। मतलब अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हो तो आपको 30% का टैक्स प्रॉफिट पर देना पड़ेगा। अगर आप 12 महीनों से ज्यादा के लिए होल्ड करते हो तो उस केस में आपसे एलटीसीजी 12.5% के हिसाब से, पर इधर भी कोई भी इंडेक्सेशन बेनिफिट आपको नहीं मिलता है जो पहले मिला करता था। अभी इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी बंद हो चुका है। तो 12.5% के हिसाब से जो भी आपका टैक्स बनेगा 1.25 लाख के ऊपर वो आपको देना पड़ेगा। एसटीटी की बात करें तो गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ्स कमोडिटी ईटीएफ्स के अंदर आते हैं और इसी की वजह से इस पर कोई भी एसटीटी आपसे नहीं लिया जाता। अब बढ़ते हैं हमारी थर्ड कैटेगरी जो कि है डेट कैटेगरी, जिसमें ईटीएफ जैसे लिक्विड बीज, गिल्ट बीज ये सब आता है। अगर आपके पास कोई ईटीएफ है जो 1 अप्रैल 2023 के पहले आपने लिया था तो उसका टैक्सेशन अलग होता है, और 1 अप्रैल 2023 के बाद अगर आपने कोई भी डेट ईटीएफ लिया है तो उसका जो टैक्सेशन है वो कुछ इस तरीके से होगा। 1 साल रखो या चाहे आप 10 साल रखो, आपका जितना भी गेन होगा डेट ईटीएफ के अंदर वो आपके इनकम में ही जोड़ा जाता है और एज पर योर स्लैब रेट आपको उस पर टैक्स देना पड़ता है। ये सब जो रूल हमने समझे हैं उसको एक एग्जांपल के साथ भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ईटीएफ टाइप आप देख सकते हो और मान लेते हैं कि 1 लाख का प्रॉफिट आपको हुआ है सब केसेस में और लगभग 14 महीनों तक आपने इन्हें होल्ड किया था, यानी कि आपका जो होल्डिंग पीरियड है वो 12 महीनों से ज्यादा है और 1 लाख का प्रॉफिट आपको हुआ है, तो कुछ इस तरीके से आपको टैक्स देना पड़ेगा। निफ्टी बीज अगर आपके पास होता यानी कि कोई भी इक्विटी ईटीएफ आपके पास होता तो 1 लाख के प्रॉफिट पर टैक्स रेट आपको 12.5% का लगेगा। अब ये अमाउंट जो है वो 1.25 लाख से अंदर है क्योंकि इधर हमने सिर्फ निफ्टी बीस का ही प्रॉफिट कंसिडर किया है। अगर आपके पास सेम टाइम पर आपने म्यूचुअल फंड भी बेचे हैं, कुछ स्टॉक्स भी बेचे हैं, तो सब मिलाकर प्रॉफिट अगर आपका 1,25,000 के ऊपर जा रहा है तो फिर आपको जो 1,25,000 के ऊपर की जो अमाउंट है उस पर टैक्स देना पड़ेगा 12.5% के हिसाब से। तो दोस्तों गोल्ड बीज में आपका जो 1.25 लाख का जो एग्जेम्पशन लिमिट है उसमें ये नहीं आता है। तो अगर आपका 1,25,000 के अंदर भी टैक्स होगा गोल्ड बीज के कारण तो उस पर आपको 12.5% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। और आप देख सकते हो कि 1 लाख का हमें प्रॉफिट हुआ था, टैक्स रेट 12.5% है तो 12,500 हमें टैक्स देना पड़ेगा। इधर एसटीटी चार्जेस आपको नहीं पे करने पड़ते। लिक्विड बीज की भी अगर हम बात करें, 1 लाख का अगर आपको प्रॉफिट हुआ है, टैक्स रेट जिस भी हिसाब से आप जो भी टैक्स ब्रैकेट के अंदर आते हो, एग्जांपल लेता हूं, अगर आप 30% के टैक्स ब्रैकेट में आते हो तो 30,000 आपको टैक्स देना पड़ेगा, पर एसटीटी इधर भी कोई चार्ज नहीं किया जाता। अभी 1 लाख की प्रॉफिट हम पकड़ रहे हैं इस सिचुएशन में, इसलिए कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अब हमने ईटीएफ का टैक्सेशन तो समझ लिया, अब मैं आपको कुछ एक ऐसा हैक बताता हूं जो आप यूज कर सकते हो अपने टैक्स को कम करने के लिए। अब ये जो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं उस कंसेप्ट का नाम है टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग।
आपने सुना भी होगा, और अगर आपने नहीं सुना होगा तो अभी समझ लीजिए। टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जिसकी मदद से आपको कभी भी ध्यान में रखना है कि जब भी आप कोई भी टैक्स भरते हो वो आपके नेट गेन पर होता है, मतलब जितना भी आपको प्रॉफिट हुआ है और जितना भी आपको लॉस हुआ है, दोनों का एडिशन करने के बाद जितना भी प्रॉफिट आपको बचेगा उसी पर आपको टैक्स देना पड़ता है। तो अगर आपके पास कुछ ऐसे ईटीएफ्स है, कुछ ऐसे स्टॉक्स है या कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स है जो आप लॉस में अभी फिलहाल के लिए होल्ड कर रहे हो और आगे जाकर भी आप उन्हें होल्ड करना चाहते हो, तो फिलहाल के लिए आप उसे बेच सकते हो ताकि जो भी आपका प्रॉफिट हो रहा है वो इस लॉस के साथ आप सेट ऑफ कर सको। यानी कि अगर आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है और आपके पास कुछ ऐसे स्टॉक्स, ईटीएफ्स या म्यूचुअल फंड पड़े हैं जो लॉस में चल रहे हैं, तो लॉस भी आपको उनका 1 लाख रुपए ही हो रहा है, तो आप 1 लाख रुपए के लॉस में उन पर्टिकुलर स्टॉक्स, ईटीएफ्स और म्यूचुअल फंड को बेच दो। भले ही फिर अगले दिन आप उन्हें वापस खरीद सकते हो, पर आपने क्या किया, लॉस जो आपका पेपर लॉस था वो आपने रियलाइज लॉस कर लिया, तो आपका ये जो प्रॉफिट था, ये प्रॉफिट और ये लॉस दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और आपका जो नेट टैक्सेबल इनकम है वो जीरो हो जाता है। तो इस मेथड का यूज करके भी आप अपना टैक्स जो है वो बचा सकते हो। टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग अगर आपको इन डिटेल समझनी है तो चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जरूर चेकआउट कर सकते हो। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलता हूं आपसे एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग।